विनोद जी, स्टार व्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और पिछले दिनों प्रधानमंत्री का संविधान के ग्लोरियस 75 वर्ष के ऊपर में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। तरह तरह की बातें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के पूरे परिप्रेक्ष्य को विनोद जी किस नजरिए से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री ने अपने लिहाज से, अपनी पार्टी के लिहाज से, अपनी विचारधारा के लिहाज से और उनका जो फेवरेट पास टाइम है पंडित नेहरू को कोसने के लिहाज से जी। अच्छा भाषण दिया। उसमें नया कुछ नहीं था, पुरानी पूरे बातें भाषण दोबारा। पूरे भाषण में सिवाय नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के ऊपर पटाक्षेप करने के अलावा और कोई बातें दिखी नहीं। ये बात सच है कि उन्होंने ना सिर्फ पंडित नेहरू पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और आखिर में जो सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर थे उन पे भी उन्होंने कटाक्ष किए। उन्होंने तमाम कांग्रेस के जो नेता थे उन पे कटाक्ष किए और उन्होंने जो टिप्पणियां की उनमें कुछ फैक्चुअल गैप्स भी थे। मैं जान के गैप्स शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। जी जी। जैसे कि मिसाल के तौर पे प्रधानमंत्री ने फर्स्ट अमेंडमेंट की बात की जी और उन्होंने कहा कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो इलेक्शन होने से पहले पास कर दी गई, नए हाउस के गठन से पहले पास कर दी गई। सच्चाई ये थी कि फर्स्ट अमेंडमेंट पास की थी प्रोविजनल पार्लियामेंट ने। जी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने अपने आप को प्रोविजनल पार्लियामेंट में तब्दील कर लिया था और दैट्स राइट सर। उसके कार्यकाल में ये फर्स्ट अमेंडमेंट पास हुई। और क्या तात्पर्य था फर्स्ट अमेंडमेंट का? फर्स्ट अमेंडमेंट वैसे कानून पास कर रही थी जिसका सीधा सीधा संबंध कुछ ऐसे तबकों को रिलीफ पहुंचाना था जो जिनको उसकी सख्त जरूरत थी। जो प्रोविजनल पार्लियामेंट थी उसने कानून पारित किया कि जो जमींदारी प्रथा है उसके खिलाफ, जी लैंड जी। रिफॉर्म्स के पक्ष में। दैट्स राइट। और दूसरा, उसने एक और उसका दूसरा पहलू था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई। जी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आज के दिन तक हैं। भाई आपने हटा क्यों नहीं दी? आपकी सरकार है 10 बरस से, आपने एक बार भी ऐसा संकेत नहीं दिया कि आप उनको हटाना चाहते हैं। इसलिए नहीं दिया कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थी वो सही थी। सही थी। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को वो समझ में आई। आई। क्या थी वो रीजनल रिस्ट्रिक्शन? थी कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अपने दूसरे मुल्कों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उनको खराब करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तबकों में, सामाजिक तबकों में पैदा करने के लिए आप कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे कि डिसअफेक्शन पैदा हो जाए। जी जी। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आज ही दिन भी हैं हाँ, और वैलिड है वो। किसी भी कोर्ट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके बाहर नहीं फेंका है। नहीं देखा। और विनोद जी, मैं जी मैं ये कह रहा था कि कम से कम आप 10-12 प्रधानमंत्री को तो देख चुके होंगे अपने पत्रकारिता के इस करियर में। इंदिरा जी गांधी के बाद अब तक क्या कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह के भाषण को देने में सक्षम रहा है? क्या कोई भी प्रधानमंत्री इस तरीके से नेहरू पे, गांधी पे, राजीव पे इतना अटैक किया है? देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पे। मेरा ये मानना है कि जो पहले वाले प्रधानमंत्री हैं और जो आज के प्रधानमंत्री हैं और जो भावी प्रधानमंत्री भी होंगे, जब भी हम उनके इतिहास के बारे में बात करें, उनके बारे में बात करें, तो हमको उनको वो इज्जत देनी चाहिए जी जिस इज्जत के वो हकदार हैं। जी। और मेरी व्यक्तिगत राय ये है, माननीय प्रधानमंत्री से डिसएग्री करते हुए, उनका जो आकलन है पंडित जी के बारे में, कि मेरा ये मानना है कि जो आदमी काम करता है और कठिन परिस्थिति में काम करता है उसी से गलतियां होती हैं। होती है। जब भारत आजाद हुआ था तो एक उसकी इकोनॉमी की क्या दशा थी?
भारत जब आजाद हुआ था, उसके बारे में तमाम दुनिया के दानिशमंद लोग ये कह रहे थे कि ये अपनी आजादी को संजो के रख नहीं पाएगा। पाएगा। इन सब डाउटिंग थॉमसेस, इन सब स्पेकुलेशंस के बावजूद भारत आज 75 बरस मना रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कुछ तो रहा होगा भाई, जिसके चलते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज मैं समझता हूँ ये ओकेजन था हर प्रधानमंत्री को सेलिब्रेट करने का। बिल्कुल। ये ओकेजन था ये कहने का पंत प्रधान को, मतलब देश के प्रधान को, कि हम सब एक है, भारत देश एक है, ये हमारा साझा संविधान है और हम इस साझे संविधान को ईमानदारी से अनुपालन करने इसका ईमानदारी से अनुपालन करेंगे और मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसकी जो सिर्फ स्पिरिट है, इसका जो लेटर है। और देखिए, हमारा जो संविधान था वो आजादी के मूवमेंट से निकला हुआ संविधान है। बिल्कुल। ये कोई ऐसा वैसा संविधान नहीं है। इट इज टेकन बर्थ फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल। वहां के जो उस वक्त के जो 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 आइडियाज थे, जो जो उस जमाने के जो, क्या कहना चाहिए, जो जो सोच थी, आइडियाज, वो उस सोच को इम्प्लीमेंट करने वाला ये संविधान है। ये सबसे बड़ा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये संविधान जो है वो वेस्टमिंस्टर बॉर्डर पे है, लेकिन ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। हमारी बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट बेस्ड है। पहले जो हो चुका उसको टच स्टोन मान के वो नए लॉस बनाते हैं। तो जी जी। हमने एक अच्छी अपने आप को किताब बख्शी है, हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने। उसका अपमान क्यों करें? और देखिए, सबसे बड़ी, बावजूद इसके कि कोई जो मर्जी कहता रहे, सबसे बड़ी उपलब्धि इस बहस की ये है कि जो लोग नहीं मानते थे संविधान को, जिन्होंने शुरू में संविधान को नहीं माना, झंडे को नहीं माना और बहुत सी चीजों को नहीं माना, हमारी सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को नहीं माना, वो भी आज के दिन ये दावा कर रहे हैं कि दे आर मोर ऑनेस्ट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन देन दी अदर साइड। ये मैं समझता हूं कि एक सिल्वर लाइनिंग है इस डिबेट की। विनोद जी, संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन जो मैं पार्लियामेंट में देखा हूं, जैसे आज की बात कर रहे हैं, आज राज्यसभा में इस पर बहस हो रही थी, लेकिन इतनी दयनीय स्थिति थी कि विपक्ष का कोई वहां बैठा ही नहीं था, सिवाय जयराम और एक दो के अलावा कोई वहां था ही नहीं। विपक्ष ने संविधान पर चर्चा की बात की और पूरा राज्यसभा खाली था। देखिए, ये ऐसा खुद है, बोल रहे थे, ये खुद ही सुन रहे थे, ठीक है। और ना हेल्दी कोई डिस्कशन हो पाया है। प्रधानमंत्री की बात बेशक हम कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई वक्ता मौलिक रूप से मौलिक मुद्दे को उठाया है कि संविधान को कैसे संजो कर रखा जाए, संरक्षित किया जाए, संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसमें क्या होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पे किसी तरह की बात नहीं हुई है। देखिए, मेरी बात सुनिए। एक तो ये इस प्रचार में मत जाइए, बहकिए मत इस प्रचार में कि वो व्यक्ति नहीं था, वो व्यक्ति नहीं था। देखिए, मैं पार्लियामेंट में नहीं गया, लेकिन मैंने पूरी बहस घर में बैठ के सुनी है टेलीविजन पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा अगर मैं वहां नहीं था सदन में, जी जी। मैं प्रेस गैलरी में अगर नहीं था तो। और दूसरे कारण और ये है कि बहुत से और काम भी होते हैं नेताओं को, तो उनके बिहाफ पे पार्टी का कोई ना कोई व्यक्ति वो नोट करता है पॉइंट्स जो बोले जा रहे हैं। देखिए, एक पुरानी प्रथा थी अनिल जी हमारे देश में, कि किसी भी बहस का जब जवाब माननीय प्रधानमंत्री को देना होता था, तो वो एक पर्ची पे लिख के लाते थे कि किस सदस्य ने क्या कहा और इंडिविजुअली जवाब देते थे। देते थे। आपने देखा वो प्रथा को अनुपालन होते हुए लोकसभा नहीं में? नहीं नहीं, बिल्कुल मिसिंग है। वो बिल्कुल मिसिंग एक है। वो जो जेस्चर होता था प्रधानमंत्री का, अटल बिहारी वाजपेयी का वो जेस्चर होता था, औरों का होता था, जो बड़े बड़े विद्वान प्रधानमंत्री हमारे देश ने देखे हैं। और इंदिरा गांधी के बारे में, जिसके बारे में इतनी बातें होती, वो भी यही जेस्चर करती थी जी कि वो एक अहमियत देती थी इंडिविजुअल मेंबर्स को, जिसने कि एक अच्छा पॉइंट मेक किया है व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट। जी। अब देखिए, तो आपकी लोकतंत्र में कितनी आस्था है, आपकी पार्लियामेंट्री पद्धति में कितनी आस्था है, वो इस बात से भी जाहिर होती है। लेकिन माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ
एक तो प्रधानमंत्री पूरे डिबेट के दौरान नहीं बैठे, जब खुद अपना भाषण देना था तो उस वक्त आए लोकसभा में, और उसके बाद जब जवाब दिया तो किसी भी मेंबर का उन्होंने इंडिविजुअली जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। बहुत से ऐसे पॉइंट्स रेज किए गए थे जिनका कि इंडिविजुअली जवाब देना बनता था, लेकिन बिल्कुल नहीं दिया गया। और बिल्कुल बिल्कुल। अब अपेक्षा करते हैं कि अब जो आज राज्यसभा में डिबेट हुई जी उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सबसे पुख्ता जवाब आया जी कांग्रेस के डिफेंस में, उस बिल्कुल जमाने की जो पार्टी थी बिल्कुल। उसके डिफेंस में, उस जमाने की कांग्रेस के डिफेंस में। और जी फर्स्ट उन्होंने हाफ में। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है, फर्स्ट अमेंडमेंट पे उन्होंने तफसील से बताया कि क्या कारण था फर्स्ट अमेंडमेंट का। उन्होंने कोट्स दिए निकाल के बाबा साहब अंबेडकर के, और अम्बेडकर ये की। उसमें जी उन्होंने कोट किया उनको कि अंबेडकर बड़े आश्चर्यचकित थे स्वयं, भाई शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन की तरफ से मेंबर हुए थे उस वक्त, जी जी उस वक्त की बिल्कुल। पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और वो जी उन्होंने जी कहा कि मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि मुझे इस कमेटी में रखा गया है जिसने ड्राफ्टिंग करनी है, और उससे भी ज्यादा मैं आश्चर्यचकित था कि इसका चेयरमैन मुझे बनाया गया। बनाया गया। तो जी देखिए उस जमाने के लोग डिस्पाइट डिफरेंसेस एक दूसरे की इज्जत करते थे, करते थे। they respected the right to disagree and at the same time did not lose respect for each other जी while disagreeing. विनोद आज जी, वो प्रथा आज वो कल प्रथा है। जी कल मंगलवार है, कल कंक्लूडिंग रिमार्क होगा लोगों का राज्यसभा में। उम्मीद करते हैं कि जो चीजें बची हैं जिन पे जवाब देना है, चाहे प्रधानमंत्री दें या गृह मंत्री दें, पूरी तरीके से सदस्यों के सवाल का जवाब शायद कल मिल पाए। फिर हमसे आपसे आगे इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आप स्टार व्यूज में आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया।